इमेजिन एक ऐसा जानवर जिसकी हाउल जंगल के 10 किलोमीटर तक गूंजती है। ये कोई भूत नहीं है, यह है वुल्फ, एक इंटेलिजेंट, सोशल और पावरफुल प्रेडेटर। वुल्फ अपने दोस्तों के लिए लड़ते हैं और दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। इनकी एक अपनी कोड ऑफ लॉयल्टी होती है जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या आप जानते हो दुनिया भर में वुल्फ की 38 स्पीशीज है, पर सिर्फ कुछ ही है जो इतने पावरफुल और रेयर है कि उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ वुल्फ एक्सटेंशन होने की एज पर है और उनकी कहानी सुन के आपका दिल हिल जाएगा। ग्रे वुल्फ, सबसे पहले बात करते हैं ग्रे वुल्फ की। दुनिया का सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल वुल्फ स्पीशीज ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के माउंटेन्स और रेंडर्स में मिलते हैं। ग्रे वुल्फ काफी अडेप्टेबल है और इसका साइज और कलर रीजन्स के हिसाब से चेंज होता है। अब बात करेंगे हमारे लिस्ट के पहले वुल्फ की। नंबर 1 आर्टिक वुल्फ। ये प्योर व्हाइट फर वाले वुल्फ हमेशा स्नो कवर्ड आर्टिक ठंडर में रहते हैं। इनका फर इतना थिक होता है कि -15 सेंटीमीटर में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2 लाख के आसपास। नंबर 2 यूरेशियन वुल्फ। यूरोप और रशिया के डेंस फॉरेस्ट में मिलने वाला ये वुल्फ पावरफुल और बोल्ड होता है। ये पहले यूरोप में एक्सटेंड हो गए थे, पर कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से ये वापिस आ गए। नंबर 3 इंडियन वुल्फ। ये इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में पाया जाता है। इनका साइज छोटा होता है और ये मेनली ग्रासलैंड में रहते हैं। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2000 से 3000 के आसपास। नंबर 4 मैक्सिकन वुल्फ। नॉर्थ अमेरिका का सबसे इंडेंजर्ड वुल्फ। इनका कलर गोल्डन ग्रे होता है और हाइट में थोड़े छोटे और दिखने में काफी मैजेस्टिक होते हैं। वाइल्ड में बस 200 के आसपास बचे हैं। नंबर 5 टंडर वुल्फ। रशिया के टंडर एरिया में पाया जाता है। ये काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है और उनका फर थिक ग्रेश व्हाइट होता है। नंबर 6 स्टेप वुल्फ। सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड में पाया जाता है। इनका साइज मीडियम होता है पर ये काफी एग्रेसिव हंटर्स होते हैं। नंबर 7 ब्रिटिश कोलंबियन वुल्फ। ये कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ कनाडा में रहते हैं। काफी इंटेलिजेंट और एक्वेटिक प्रे पकड़ने में एक्सपर्ट। नंबर 8 इंटीरियन अलास्कन वुल्फ। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वुल्फ। ये मूसे और कैराबो जैसे बड़े प्रे को भी गिराते हैं। नंबर 9 मैकेंजी वैली वुल्फ। सुपर वुल्फ भी कहा जाता है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, सोशल और इंटेलिजेंट। हंटिंग की वक्त इनका कोऑर्डिनेशन मिलिट्री लेवल का होता है। नंबर 10 रेड वुल्फ। यूएसए के साउथ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सिर्फ 20 से 25 वुल्फ वाइल्ड में बचे हैं। नंबर 11 इथियोपियन वुल्फ। दुनिया का सबसे रेयर और फॉक्स लाइक वुल्फ सिर्फ इथियोपियन के हाईलैंड में मिलता है। वाइल्ड में बस 500 के आसपास बचे हैं। नंबर 12 हिमालयन वुल्फ। ये हाई एल्टीट्यूड हिमालयस में रहते हैं। इसका डीएनए इतना डिफरेंट है कि कुछ साइंटिस्ट इसको एक अलग स्पीशीज मानते हैं। नंबर 13 इटालियन वुल्फ। इटली के फॉरेस्ट में पाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से ये अब सर्वाइव कर पा रहे हैं। नंबर 14 अरेबियन वुल्फ। डेजर्ट अडेप्टिव वुल्फ जो एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करते हैं। इसका साइज छोटा पर काफी स्मार्ट होता है। नंबर 15 ग्रीनलैंड वुल्फ। ये ग्रीनलैंड के रिमोट आइस रीजन में मिलते हैं। इनकी पॉपुलेशन काफी लिमिटेड है और इन्होंने सेंचुरी से आइसोलेशन में सर्वाइव किया है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट वुल्फ की। नंबर 16 डायर वुल्फ। एक बहुत बड़ा कमबैक। 12,500 साल पहले एक्सटेंड हो चुके डायर वुल्फ को दुनिया में वापस लाया गया। लेकिन कैसे वापस आया डायर वुल्फ? एक बायोटेक कंपनी कोलोसेंस बायोसाइंसेस में जीन एडिटिंग का यूज करके 3 डायर वुल्फ टाइप्स बनाए हैं जिनका नाम है रोम्युलस, रीमस और खलीसी। इन पप्स को क्रिएट करने के लिए उन्होंने मॉडर्न ग्रे वुल्फ के डीएनए को मॉडिफाई किया और एक्सचेंज डायर वुल्फ के ट्रेट्स जैसे बिगर बॉडी साइज, पावरफुल जॉस और एंशिएंट स्कल स्ट्रक्चर को ऐड किया। ये डायर वुल्फ एग्जैक्ट पुराने डायर वुल्फ नहीं है पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड रेप्लिकेट्स है। मतलब मॉडल वुल्फ में इंस्टिंक्ट जीन्स इंसर्ट किए गए हैं ताकि वो डायर वुल्फ जैसे दिखने और बिहेव करने लगे। क्या इसका वापस आना दुनिया के लिए ठीक है? अगर ये स्पीशीज वाइल्ड में रिलीज करी गई तो कई नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये अपनी साइज और स्ट्रेंथ की वजह से एग्जिस्टिंग प्रेडिटर्स जैसे वुल्फ, टाइगर या लायंस की टेरिटरी में इंटरफेरेंस कर सकता
सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास अगर ये आए तो डेंजरस एनकाउंटर हो सकते हैं। ये स्पीसीज मॉडर्न डिजीज के लिए इम्यून नहीं हो सकती, ये नई बीमारी ला सकती है। क्या ये एसपीजी सिंथेटिक प्रीहिस्टोरिक जायंट्स अर्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, अगर इनको बिना प्लानिंग और इकोलॉजिकल बैलेंस समझे रीइंट्रोड्यूस किया गया तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ा सकता है। ये एक साइंटिफिक मार्वल जरूर है, लेकिन हमें सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि एक्सटेंट स्पीशीज को वापस लाना ह्यूमैनिटी और नेचर के लिए सेफ है या नहीं। क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोचने का वक्त है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वुल्फ्स की कुछ स्पेशलिटी के बारे में। वुल्फ एक पैक में रहते हैं 6 से 15 मेंबर तक। हर एक पैक का एक अल्फा लीडर होता है जिसका रूल सबको फॉलो करना पड़ता है। ये कम्युनिकेट करते हैं हाउल्स, बॉडी लैंग्वेज और सेंट के थ्रू। एक वुल्फ का स्मेल सेंस ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वुल्फ सिर्फ वाइल्ड प्रेडिटर्स नहीं, वो नेचर के बैलेंस कीपर है। पर हैबिटेट लॉस, हंटिंग और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि कल ये सिर्फ फोटोज और डॉक्यूमेंट्रीज में ही मिले। लेट्स प्रोटेक्ट आवर वुल्फ, बिकॉज जंगल जब तक जंगल है जब तक वहाँ वुल्फ्स की हाउल सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वाइल्ड कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ वुल्फ, सेफ नेचर।